हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेतामृत किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हुई है ढाबा स्टाइल एग करी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, तो कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा फ्रेंड्स। और इसे मैंने बिल्कुल घर के मसालों से ही बनाया है। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी ये। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने अंडों को उबाल लिया है। अंडों को मैंने बीच में से ऐसे कट लगा लिया है ताकि ग्रेवी इसके अंदर तक चली जाए। तो यहाँ मैंने 9 अंडे लिए हैं। आप अगर कम लेते हैं तो मसाला उसी तरह से थोड़ा कम ले लें। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी और अदरक और लहसुन को एक साथ पीस लिया है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। यहाँ मैंने 3 प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। तो जीरा मैंने 1.5 चम्मच लिया है, काली मिर्च 1 चम्मच, 3 लौंग, 3 इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा को मैंने एक साथ पीस लिया था। तो तेल गरम हो गया है। यहाँ हम डाल देंगे अंडे। अंडों में मैंने थोड़ा सा हल्दी लगाया है और अंडे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कढ़ाई में मैंने अंडा उबाला था, इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा है। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि कढ़ाई गंदी है। तो अंडे फ्राई हो गए, हमने उसे निकाल लिया है। तो बचे हुए तेल में हम डालेंगे जीरा, साथ ही डालेंगे तो सूखी लाल मिर्च। आप चाहे तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज, और प्याज को हल्का सा ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो जब तक प्याज भून रहा है, यहाँ हम एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी से थोड़ी कम दही ली है। तो अगर आप कम अंडों से बना रहे हैं तो और भी दही कम ले लें। यहाँ हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो देखिए प्याज भून रहा है। इस टाइम हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो प्याज भूनते टाइम अगर हम कसूरी मेथी डालते हैं तो ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ट्राई कीजिएगा इसे। तो प्याज को बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं। देखिए प्याज बहुत अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ हम डाल देंगे जीरा वाला जो मसाला हमने पहले पीस के रखा है उसे, और इसे भी अच्छे से भुनेंगे। और मसालों को हमेशा लो फ्लेम पे ही भुने फ्रेंड्स, बहुत हाई फ्लेम पे ना भुने, उससे मसाले जल जाते हैं, अच्छे से भुनते नहीं हैं। साथ ही थोड़ा सा 1 चम्मच के जितना मैंने पानी डाला है। तो इसे चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे हम। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसे लो फ्लेम पे ही हम अच्छे से भुनेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मसाला भुन गया। इसके बाद हम डालेंगे ये दही में जो हमने मसाले मिला के रखे थे, इसको डाल देंगे। और अब इसे भी हमें अच्छे से भुनना है। तो दही से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। दही के साथ मसाले जो हमने डाले थे वो भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा, अच्छे से भुन जाएंगे मसाले, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। जो एक टमाटर हमने रखा था उसे हम छोटा छोटा काट के डाल देंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे भी अच्छे से भुनेंगे। तो सभी मसाले भुन गए हैं। लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला, या फिर मीट मसाला भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर दें। अगर ये मसाला आपके पास नहीं है तो लास्ट में आप इसमें कूटा हुआ गरम मसाला कूट के डाल दें फ्रेंड्स, उससे भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी हम और डालेंगे। तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं हम, और ये बिल्कुल वैसी ही बनेगी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो सब भून गया है मसाला अच्छे से। हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी चाहिए,
तो मैंने 3 कटोरी के जितना पानी डाला है इसमें। तो ये उबलने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से उबल रही है। तो इसमें डाल देंगे अंडे और अब इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे ताकि अंडे के अंदर तक ग्रेवी अच्छे से चली जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो देखिए एग करी बिल्कुल तैयार है हमारी बनके। आप चाहे तो लास्ट में इसमें 2-3 लौंग, 2-3 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी को कूट के डाल दें फ्रेंड्स। तो इसमें लास्ट में हम डालेंगे धनिया के पत्ते। तो देखिए तैयार है हमारी एग करी बनके। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने पे मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और सभी के साथ शेयर करें। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।